आणि आता तेल संकटात असलेल्या भारताला एक आनंदाची बातमी। होर्मुझ सामुद्रधुनीतून कच्चं तेल घेऊन जगलाडकी जहाज मुंद्रा बंदरामध्ये दाखल झालेलं आहे। जगलाडकी जहाजात यूएईमधून 80,800 टन कच्चं तेल आणलेलं आहे। जहाजावरील 22 भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत। होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेल्या 28 भारतीय जहाजांपैकी सुरक्षितपणे बाहेर पडणारं हे चौथं भारतीय जहाज आहे। दरम्यान जिथे हे जगलाडकी जहाज आलेलं आहे तिथून आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी पारस दामा यांनी। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जो रास्ता सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वहाँ पर भी लगातार बमबारी चल रही है और कितने ही ऐसे मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं जिनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही रास्ता है जहाँ से लगातार क्रूड ऑयल, एलपीजी और कई साजो सामान जो है वो वेसल के थ्रू अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता है जो कि सीधा भारत आता है और यहाँ पर क्रूड ऑयल और एलपीजी पहुंचाता है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय डिप्लोमेटिक चैनल्स ने काम किया है और उसके बाद मुंबई में एक क्रूड ऑयल का जो टैंकर था शिलोंग वो पहुंचा था। उसके बाद गुजरात के कांडला पोर्ट पर एलपीजी का एक वेसल पहुंचा था। उसके बाद जामनगर के एक पोर्ट पर जो है वो एक वेसल पहुंचा था और आज जो है मुंद्रा पोर्ट से तकरीबन 11 से 12 नॉटिकल माइल्स दूर जो है एक शिप जो है 3:15 आज सुबह पहुंचा था, उसको डॉक कर दिया गया है। शिप का नाम जगलाडकी है और उसमें 40,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। ये कच्चा तेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। पिछले कुछ समय से लगातार ये बातें चल रही हैं कि भारत में क्रूड ऑयल हो या फिर एलपीजी गैस हो उसकी कमी है, मगर ये एहतियातन तौर पर जो है वो लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो खोले गए हैं भारत की तरफ से और इन वेसलों को परमिशन दिलाई गई है आने के लिए। अब ये वेसल जगलाडकी वो मेरी राइट साइड अगर आप देखें वो मुंद्रा पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट से तकरीबन 11 से 12 नॉटिकल माइल्स उसको डॉक कर दिया गया है। अब डॉक करने के बाद जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस। जो क्रूड ऑयल आया है 2 शिप जो हैं उसके पास भेजी जाएगी वेसल के पास और वेसल से डिस्चार्ज का सारा प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। जब सारा डिस्चार्ज हो जाएगा क्रूड ऑयल उसके बाद जहाँ जहाँ इस क्रूड ऑयल को पहुँचाना है देश में वहाँ वहाँ इस क्रूड ऑयल को पहुँचाया जाएगा। भारत के लिए ये बड़ी राहत की बात है। लगातार वेसल्स जो हैं वो क्रूड ऑयल हो या एलपीजी हो उनको लेकर भारत पहुंच रहे हैं और लगातार भारतीय डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो इस पूरे संदर्भ में बात कर रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोर्ट पर जो है इस तरीके से वेसल पहुंच रहे हैं। आज मुंद्रा पोर्ट जो कि कच्छ में है वहां पर 10 से 11 नॉटिकल माइल दूर एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां पर इस पूरे प्रोसेस को, डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को किया जाता है। वो डॉक होने के बाद चल रहा है। कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में उस प्रोसेस को भी पूर्ण तरीके से कर लिया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीव्ही। तर सध्याची ही लाईव्ह दृश्य आपण पाहतोय जे जहाज मुंद्रा बंदरामध्ये दाखल झालेलं आहे त्या संदर्भातली ही सध्याची लाईव्ह दृश्य आहेत। जगलाडकी जहाज हे पोहोचलेलं आहे आणि या जहाजामुळे एकंदरीतच तेल संकटात असलेल्या भारताला एक आनंदाची आणि दिलासादायक अशी ही बातमी मिळाली। होर्मुझ सामुद्रधुनीतून कच्चं तेल घेऊन जगलाडकी जहाज हे सुरक्षितरित्या मुंद्रा बंदरामध्ये पोहोचलेलं आहे। तिथली ही एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आहेत। जगलाडकी जहाजामधून यूएई मधून 80,800 टन कच्चं तेल हे आणलं गेलेलं आहे। दरम्यान या जहाजावरील 22 भारतीय नाविक सुद्धा सुरक्षित आहेत। होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये अडकलेल्या 28 भारतीय जहाजांपैकी सुरक्षितपणे बाहेर पडणारं हे चौथं जहाज आहे। कालही एक जहाज दाखल झालं, त्यानंतर आजचा दुसरा दिवस या सगळ्या मोहिमेसंदर्भातला जिथे महत्त्वाचं असलेलं असं हे जहाज दाखल झालंय। आतापर्यंत भारतामध्ये 4 जहाजं दाखल झालेली आहेत। इतरही जहाजही सुरक्षितरित्या येतील असं केंद्र सरकारकडून आणि सरकारच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेलं आहे आणि एकूण 28 भारतीय जहाजांपैकी सुरक्षितपणे बाहेर पडणारं आणि देशात दाखल होणारं हे चौथं जहाज मानलं जातंय।